हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम फॉर पीआरटी एंड टीजीटी। केवीएस और सुपर टेट की पेडागोजी कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें विकास की अवधारणा या विकास के सिद्धांत कह सकते हैं। विकास के बारे में बहुत क्वेश्चन आते हैं डेवलपमेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो उसके लिए हमने वंशानुक्रम और वातावरण को पढ़ लिया था, क्योंकि जाहिर सी बात है सबसे पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए, तब आप ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझते हैं। वंशानुक्रम और वातावरण के बाद अब आता है सेकंड टॉपिक, अभिवृद्धि और विकास, ठीक है। अभिवृद्धि और विकास पढ़ने के बाद हम विकास की अवधारणा, विकास के सिद्धांत पढ़ेंगे। इससे क्या रहेगा कि जब कोई भी ऐसा टॉपिक आता है, कोई ऐसा वर्ड आता है, तो आप यहाँ से कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। जब तक आप वंशानुक्रम वातावरण ही समझेंगे, अभिवृद्धि विकास क्या होता है, उसमें अंतर क्या, ये नहीं समझेंगे, तब तक विकास की जो सिद्धांत वगैरह हैं वो आपको क्लियर नहीं हो पाएंगे। इसलिए मैं लाइन से एक एक चीज़ पढ़ा रही हूँ। ये टॉपिक सिर्फ आपके केवीएस और सुपर टेट ही नहीं, बल्कि और भी अदर टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए, और साथ ही साथ टीचिंग एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम जैसे कि यूपी टेट या अदर स्टेट टेट्स या फिर सीटेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक। तो सबसे पहले अभिवृद्धि जानेंगे कि अभिवृद्धि किसे कहते हैं। तो वृद्धि से सीधी सीधी आप ये समझ लीजिए कि जो बाहरी परिवर्तन होता है, जो शैशवावस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक शरीर के जो विभिन्न अंगों में परिवर्तन होता है, जैसे कि लंबाई में, चौड़ाई में, भार में, ठीक है। ये जो परिवर्तन होता है ये अभिवृद्धि कहलाती है, ठीक है। इसके साथ साथ ये क्या होता है, व्यक्ति के शरीर की रचना में परिवर्तन होने का जो सर्वप्रमुख कारण है वो बाह्य वातावरण से अंतःक्रिया करना है, ठीक है। कोशिकाओं का निर्माण, विघटन, सामाजिक वातावरण, भोजन, जलवायु, इन सब के परिणाम स्वरूप अभिवृद्धि होती है। मतलब जैसे कि अगर आपको अच्छी जलवायु मिलती है, अच्छा पोषण मिलता है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपके जो शरीर है वो स्वस्थ रहता है, तो उसी हिसाब से उसकी वृद्धि होगी। इनफैक्ट अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको अच्छा पोषण नहीं मिल रहा, अच्छा भोजन नहीं मिल रहा है, अच्छी जलवायु नहीं मिल रही है, शरीर बीमारियों से घिरा है, तो उसकी वृद्धि भी जो है अच्छी तरीके से नहीं हो पाती है, ठीक। तो जो शरीर की लंबाई, चौड़ाई, भार, इस तरह की चीज़ों में जो वृद्धि होती, इसी वृद्धि कहते हैं, ठीक है। इनमें जो परिवर्तन होता रहता है, इसी को वृद्धि कहते हैं, और इसको माप सकते हैं, ठीक है। जो शारीरिक वृद्धि होती है इसको हम माप सकते हैं। अतः इस तरह वृद्धि का जो अर्थ होता है, हम बेसिकली कह सकते हैं शरीर के आकार में, भार में, लंबाई चौड़ाई में परिवर्तन होना, या उसको कह सकते, परिवर्तन की जगह हम कह सकते हैं बढ़ोतरी होना, ठीक है। वृद्धि मतलब क्या होता है, बढ़ना, ठीक। तो शरीर के आकार, लंबाई, चौड़ाई, भार, इन सब में जो वृद्धि होती है, जो बढ़ोतरी होती है, उसी को अभिवृद्धि कहते हैं। फ्रैंक ने एक डेफिनेशन दी है, शरीर के किसी विशेष पक्ष में जो परिवर्तन आता है उसे वृद्धि कहते हैं। जाहिर सी बात है, ठीक है। कोई हाथ है, हाथ हम लोगों के, या हथेलियाँ है, उंगलियां हैं, पहले बचपन में क्या होती, छोटी होती, फिर जैसे जैसे बढ़ते जाते वैसे वैसे उंगलियां, हथेलियाँ, हाथ, ये सब बढ़ते जाते हैं। तो मतलब शरीर का एक अंग क्या है, उसे परिवर्तन हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है, तो इसी को वृद्धि कहते हैं। अब यहाँ पर अभिवृद्धि का अर्थ और प्रकृति दी हुई है। इसी को आप अर्थ में लिख सकते हैं, इसी को आप प्रकृति में भी लिख सकते हैं। वृद्धि से व्यक्ति बड़ा और भारी होता है, जाहिर सी बात है, क्योंकि उसे बढ़ोतरी होती है। मात्रात्मक या संख्यात्मक रूप में मापा जा सकता है, जाहिर सी बात है, कोई व्यक्ति कितना लंबा है, कितना उसका वेट है, ये सब हम माप सकते हैं, और संख्यात्मक रूप में माप सकते हैं कि कोई व्यक्ति 48 किलो का हो गया, या 5 फुट का, या 6 फुट का है, ठीक। सामान्य पद्धति होती है, ठीक है। कुछ मतलब ऐसा नहीं होता, एक मतलब एक कह सकते हैं कि मतलब जैसे शैशवावस्था आना, फिर बाल्यावस्था आना, ठीक। सामान्य पद्धति होती है, मतलब कि एक जनरल होता है, ठीक है, कि हर व्यक्ति की शैशवावस्था आती है। व्यक्ति पहले छोटा होता है, 2 फुट का होगा, फिर 4 फुट का होगा, फिर 5 फुट का होगा, ठीक है। हाथ बढ़ेंगे, पैर बढ़ेंगे, तो मतलब ये एक सामान्य होता है, जनरल सी चीज़ होती है, जो हर जगह होती है। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ इस देश में पहले बच्चे होते हैं, फिर बालक बनते हैं, फिर क्या जो है और प्रौढ़ हो जाते हैं, बल्कि हर देश में यही होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि पहले कोई प्रौढ़ पैदा हुआ फिर वो बालक बने। निरंतर नहीं होती, यानी कि लगातार नहीं होती है वृद्धि, ठीक है, कि पता चले आप बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, 10 फुट का हो गया इंसान, 15 फुट का, 20 फुट का। एक्सेप्शंस में ऐसा हो जाता है कि कोई व्यक्ति 7-8 फुट का हो जाता है, बट ऐसा नहीं होता है कि निरंतर किसी व्यक्ति का हाथ बढ़ रहा है तो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। 10 फुट का हो गया हाथ, 20 फुट का हो गया, 40 फुट का नहीं, एक लिमिटेड समय तक होता है। मतलब वृद्धि की गति एक समान नहीं होती, जाहिर सी बात है। किसी की जो है थोड़ी सी जो लंबाई है, मान लो वो जल्दी बढ़ जाती है, ठीक है। किसी की एक समय बाद रुक जाती है, फिर कुछ सालों बाद बढ़ती है, ठीक है। भार है तो किसी का नहीं बढ़ता है, किसी का जल्दी बढ़ जाता है, किसी का देर में बढ़ता है, किसी का रुक रुक करके बढ़ता है, ठीक है। तो एक समान गति नहीं होती है कि मतलब एक बिल्कुल फिक्स हो कि हाँ अब इतने से इतने टाइम में इतना इतना हो ही जाना है वृद्धि, ठीक।
शारीरिक व मानसिक वृद्धि का आपस में गहरा संबंध होता है। ज़ाहिर सी बात है, आपका शरीर स्वस्थ होगा तो आपका मन भी स्वस्थ होगा। ज़ाहिर सी बात है, शरीर की जो वृद्धि होगी उसमें, और जो आपका दिमाग है उसमें, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, ठीक है, वैसे वैसे उसका दिमाग भी परिपक्व होता जाता है। हालांकि शैशवावस्था में जो बुद्धि है वो सबसे ज़्यादा उसका विकास हो जाता है, ये हम पढ़ चुके हैं। लेकिन होता क्या है, जैसे लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होना, ठीक है, एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, उसकी लॉजिकल थिंकिंग इतनी नहीं होगी। जैसे जैसे वो बड़ा होता जा रहा है वैसे वैसे उसके अंदर चिंतन करने की एक क्षमता आ जाती है, ठीक है, एक मतलब गहरी भावनाएं जो है डेवलप हो जाती हैं। लॉजिकल थिंकिंग, तार्किक जो है क्षमता आ जाती है सोचने समझने की। जब कद में वृद्धि होती है तो भार कम हो जाता है, ठीक है, मतलब जैसे लंबाई बढ़ती जाती है तो क्या होता है, वेट कम होता जाता है। स्वास्थ्य और भोजन शारीरिक और मानसिक वृद्धि को प्रभावित करते हैं। जाहिर सी बात है, अच्छा स्वास्थ्य होगा, अच्छा भोजन मिलेगा तो अच्छा शरीर होगा, अच्छा दिमागी विकास होगा। शारीरिक वृद्धि को देखना मानसिक वृद्धि की अपेक्षाकृत सरल होता है। जाहिर सी बात है, आप किसी व्यक्ति को देखकर उसके दिमाग की जो है नहीं बता सकते वृद्धि की, उसका दिमाग कितना परिपक्व है, ठीक है, मैच्योर है या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि कोई 20 साल का व्यक्ति है बट उसका दिमाग 10 साल के बच्चे जितना ही मैच्योर हो पाता है। तो आप व्यक्ति को जो है सामने से देख करके इतना ईजिली नहीं बता सकते जितना उसके शरीर को देख करके बता सकते हैं। मतलब शरीर से आप किसी व्यक्ति का अनुमान लगा सकते हैं कि ये 15 साल का या 20 साल का, लेकिन उसके दिमाग का आप अनुमान नहीं लगा सकते कि इसके दिमाग की वृद्धि एक 10 साल के बच्चे के बराबर है या एक 20 साल के बच्चे के बराबर है, ठीक है। मतलब शरीर की वृद्धि जो है ज़्यादा सरल होती है बता पाना। फिर वृद्धि एक विशेष समय तक होती है, फिर रुक जाती है। जाहिर सी बात है, आप मान लो लंबे हो रहे हो तो एक लिमिटेड समय तक हो गया, 18 साल तक, 20 साल तक, 25 साल तक आपकी लंबाई बढ़ेगी, ठीक है। एक्सेप्शंस में मान लो आपकी लंबाई 7 फुट हो गई, 8 फुट हो गई, लेकिन उसके बाद रुक जाएगी। ऐसा नहीं है कोई इंसान की लंबाई बढ़ रही तो बढ़ती जा रही है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। एक लिमिटेड समय तक होता है, एक लिमिटेड समय के बाद हर व्यक्ति की लंबाई रुक जाती है, ठीक, चाहे वो एक्सेप्शंस में ही हो, उनकी भी एक लिमिटेड होगी, 7 फुट, 8 फुट, 10 फुट, फिर एक समय के बाद उनकी भी लंबाई रुक जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो सारी ज़िंदगी बढ़ते ही रहेंगे, ठीक है, या इतने बढ़ लेंगे कि आसमान को छू जाए, ठीक। तो एक लिमिटेड जो होती है वृद्धि होती है। वृद्धि आंतरिक और बाहर दोनों तरफ से होती है। जाहिर सी बात है, ठीक, अंदर से वृद्धि होती है और बाह्य रूप से भी होती है। वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया होती है। जाहिर सी बात है, आपके माता पिता पूर्वजों की जो भी लंबाई है, भार है, जो भी चीज़ें हैं, उन पर भी डिपेंड करता है, और आपके आसपास के जो वातावरण है वो भी डिपेंड करता है, ठीक है। स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा वृद्धि तीव्र होती है, यानी जल्दी होती है। शिशु काल में वृद्धि तीव्र गति से होती है और उसके बाद में फिर धीमी हो जाती है। अब विकास, विकास क्या होता है? विकास शब्द परिवर्तन का द्योतक है। विकास में यथा समय होने वाले विभिन्न परिवर्तनों को ही विकास कहा जाता है, यानी कि कुछ भी, कोई एक नई आकृति, कोई नया आकार, ठीक है, ये इसमें जो परिवर्तन होता है, ठीक है, अब आकृति में, किसी शारीरिक संरचना में, ठीक है, या कुछ भी जो नवीन जो आकृतियाँ जन्म लेती हैं, नवीन जो भी योग्यताएं हैं, क्षमताएं हैं, यही क्या होती हैं, आपका विकास होती है। इसमें मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, शारीरिक दृष्टि से होने वाले सारे परिवर्तन जो है सम्मिलित होते, यानी व्यक्ति में होने वाले जो भी परिवर्तन होते, जो भी नए नए परिवर्तन होते, जो भी नई नई योग्यताएं वो सीखता है, नई नई क्षमताएं उसमें आ जाती है, सब विकास में आता है। जैसे सपोज करो कोई अब जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, वो पैदा होते ही वो नहीं चलने लगेगा, धीरे धीरे क्या होगा, वो चलना सीखेगा, तो ये विकास है। फिर उसने बोलना सीखा, ये भी विकास है। फिर उसने साइकिल चलानी सीखी, ये भी विकास है, ठीक है। तो उसका शरीर बड़ा हुआ, ये भी विकास है। उसका दिमाग बढ़ रहा है, ये भी विकास है, ठीक है। उसने स्कूटर चलाना सीखा, ये भी विकास है। तो मतलब जो भी नया नया परिवर्तन आता जाता है, जो भी नई नई उसमें जो है डेवलपमेंट होती जा रही है, जो भी नई नई योग्यताएं, क्षमताएं उसकी बढ़ती जा रही है, सब विकास के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। मात्रात्मक भी हो सकता है, ये गुणात्मक भी हो सकता है। स्किनर की डेफिनेशन है, विकास जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। मैं विकास की जो हैंडमेड जो है डेफिनेशंस दी हुई हैं, मैं बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स की डेफिनेशन है जो कि इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो उसके नोट्स हैं, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो स्किनर ने कहा विकास जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का फल होता है, ठीक है। फिर है विकास की प्रकृति, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। विकास की एक निश्चित पद्धति होती है, जाहिर सी बात है, मतलब एक निश्चित पद्धति के रूप में, निश्चित क्रम के रूप में कह सकते हैं चलता है। जैसे कि पहले जो है शिशु पैदा होगा तो फिर उसका शैशवावस्था का समय आएगा, फिर वो बाल्यावस्था में जाएगा, फिर एक वो किशोरावस्था में जाएगा, फिर वो वृद्ध होगा। कहने का मतलब एक निश्चित क्रम में विकास होता है, ठीक है। पहले वो जो है चलना सीखेगा, फिर वो दौड़ना सीखेगा, ठीक। तो एक निश्चित पद्धति होती है विकास की।
विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, जाहिर सी बात है, सामान्य फिर उसके बाद धीरे धीरे और आगे विशिष्ट चीज़ें उसमें आती जाती। फिर विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया कभी नहीं रुकती। जैसे वृद्धि के बारे में हमने पढ़ा था, वृद्धि क्या होती है, एक निश्चित समय तक चलती है, ठीक है, लेकिन विकास क्या जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, सपोज कर उसने 20 साल की उम्र में उसे साइकिल चलाना नहीं आता, 40 साल की उम्र में उसने साइकिल चलाना सीखा, 60 साल की उम्र में उसने स्कूटर चलाना सीखा है, ठीक है, या उसकी नॉलेज है 70 साल की उम्र में उसकी नॉलेज ज़्यादा डेवलप हो गई। कहने का मतलब विकास जो होता रहता है व्यक्ति की चीज़ों में सीखने। मान लो उसने 70 साल की उम्र में कोई व्यक्ति फ्रेंच लैंग्वेज सीख रहा है, तो ऐसा नहीं है कि नहीं कि 70 साल के हो गए तो आप वो चीज़ें सीख नहीं सकते हो। आप अपनी जो योग्यताएं क्षमता उनमें जो है परिवर्तन नहीं कर सकते, या नई नई योग्यताएं नहीं या क्षमताएं नहीं सीख सकते हो। तो ऐसा नहीं है, ये विकास क्या है, हमेशा चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। विकास सभी प्रकार के परिवर्तनों का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है, जाहिर सी बात है, ठीक है, कि सभी प्रकार के जो योग्यताएं हैं, क्षमताएं हैं आपकी, सभी प्रकार के, चाहे वो आपका जो भी आकृति हो, शरीर की शारीरिक संरचना, सबका ही प्रतिनिधित्व करता है। विकास और वृद्धि की प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं, ठीक है, यानी जो वृद्धि होती है और विकास होती है, जैसे जैसे बालक वृद्धि करता जाता है, ठीक है, उसकी उम्र में वृद्धि होती है, उस तरह से फिर वो विकास भी करता जाता है। विकास गुणात्मक परिवर्तनों की ओर संकेत करता है, जाहिर सी बात है, नई नई चीज़ें जो है आपकी ओर ऐड होती जाती हैं। सामाजिक, शारीरिक, मानसिक स्थितियाँ सर्वांगीण विकास के द्वारा ही परिवर्तित होती हैं, ये भी बहुत जनरल सी बात है। फिर आज जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अभिवृद्धि और विकास में अंतर, ठीक है, इसके मैं हैंडमेड नोट्स जो है आपको प्रोवाइड करा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी थोड़ा सा बुक से थ्योरी देख लेते हैं, इसके नोट्स भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगी, वृद्धि और विकास में अंतर के भी और विकास की परिभाषाओं वगैरह के भी, ठीक है, और जो विकास की अवधारणाएं हैं वो भी मैं आपको बुक से भी थ्योरी प्रोवाइड कराऊंगी, प्लस मेरे जो हैंडमेड नोट्स हैं जो मेरे केवीएस के टाइम के हैं, जब मैंने केवीएस के एग्ज़ाम दिए थे तब के नोट्स हैं, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। तो अभिवृद्धि और विकास में अंतर देखते हैं। अभिवृद्धि जो है, अभिवृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, ठीक है, यानी बाहरी दिखाई देता है, जो आपका वज़न है, जो आपका जो है शरीर की लंबाई चौड़ाई है। और वृद्धि क्या होती है, कुछ समय के बाद रुक जाती है, ठीक है। अभिवृद्धि का प्रयोग संकुचित अर्थ में होता है। अभिवृद्धि में कोई निश्चित क्रम नहीं होता है कि, ठीक है, मतलब कि आपकी लंबाई पहले बढ़ सकती है या लंबाई जो है रुक भी सकती है, वज़न पहले बढ़ सकता है, वज़न बाद में भी बढ़ सकता है। अभिवृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता है, ठीक है, कि मतलब उससे कोई आपकी लक्ष्य की पूर्ति हो रही हो, आप 6 फुट के हो गए तो आपका कोई एक लक्ष्य पूरा हो गया। अभिवृद्धि को सीधे माप सकते, जैसे कि ऊंचाई और भार है, इसको माप सकते हैं। विकास आंतरिक और बाह्य दोनों होता है, ठीक है। अभिवृद्धि क्या है, उसको बाहरी रूप से देख सकते हैं, विकास क्या है, आंतरिक और बाह्य दोनों। विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है, जबकि अभिवृद्धि में हमने क्या पढ़ा था कि अभिवृद्धि जो है एक निश्चित समय तक ही चलती है। विकास शब्द का प्रयोग व्यापक होता है, ठीक है, यानी विकास जीवन के सभी पक्षों में होता है, अनेक पक्षों में होता है, ठीक है, सामाजिक भी होता है, मानसिक होता है, शारीरिक भी होता है, संवेगात्मक भी होता है, भावात्मक भी होता है, ठीक है। विकास में एक निश्चित क्रम होता है, यानी कि बच्चा जो है पहले जो है चलना सीखता है, रेंगना सीख रहा है, फिर चलना सीख रहा है, फिर दौड़ना सीख रहा है, ठीक है, तो एक निश्चित क्रम है। जबकि अभिवृद्धि में क्या है, कोई निश्चित क्रम नहीं है, ठीक है, मतलब व्यक्ति का भार पहले बढ़ सकता है, लंबाई बाद में बढ़ सकती है, लंबाई पहले बढ़ सकती है, भार बाद में बढ़ सकता है, ठीक, इस टाइप से हो जाता है। या फिर ये भी हो जाता है कुछ व्यक्तियों की जो है लंबाई एक सर्टेन टाइम पीरियड में बढ़ रही है, किसी की उस टाइम पे रुक जा रही है, ठीक, किसी की है जो है वज़न है वो जल्दी बढ़ रहा है, किसी का वज़न लेट बढ़ रहा है। लेकिन जो विकास होता है, जैसे कि सभी बच्चे, चाहे इस देश में हो चाहे किसी देश में, ऐसा नहीं होता कि बच्चा पैदा होते पहले भागना सीखेगा फिर रेंगना सीखेगा, नहीं, चाहे देश में हो चाहे दुनिया में हो, सभी के लिए एप्लीकेबल है कि पहले बच्चा रेंगना सीखता है, फिर चलना सीखता है, उसके बाद दौड़ना सीखता है, ठीक, तो एक निश्चित क्रम होता है, एक निश्चित दिशा में विकास होता है और कोई ना कोई लक्ष्य होता है विकास का, ठीक है। आपने कोई चीज़ सीखी है तो आपका कोई एक लक्ष्य पूर्ति हुई, साइकिल चलाना सीखा, आपने दौड़ना सीखा, आपने पढ़ाई करना सीखा, मतलब बहुत सारी चीज़ें, या जो भी आपके जो है योग्यताओं और क्षमताओं में विकास आई, तो एक लक्ष्य की पूर्ति हुई है आपकी। इसको सीधी तरीके से माप नहीं सकते कि मतलब सीधा सीधा कह दे कि हाँ ये बच्चे का इतना इतना जो है बुद्धि होगी, ठीक है, ये बच्चा इतना इतना होशियार है, मतलब कहने का मतलब एक आप अनुमान लगा सकते हैं या बहुत सारे जो है टेस्ट वगैरह कर सकते हैं इस तरीके से, लेकिन सीधे सीधे आप किसी व्यक्ति को देख करके नहीं बता सकते कि इसका कितना क्या विकास है, ठीक है।
तो विकास का सीधा मापन संभव नहीं है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है बाल विकास के सिद्धांत, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहले मैं अभी आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में विकास के जो नोट्स प्रोवाइड करा दूँगी। अभिवृद्धि और विकास में जो अंतर हैं उन्हें थोड़ा अच्छे से समझा दूँगी और उसके भी नोट्स प्रोवाइड करा दूँगी। उसके बाद बाल विकास के सिद्धांत को डिस्कस करेंगे और बाल विकास के सिद्धांत बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि ये केवीएस में, सुपर टेट में, यूपी टेट में, सी टेट में सब में बहुत पूछा जाता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और जनरली भी आपको बाल विकास के सिद्धांतों की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। सो इसके अलावा अगर आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, पीआरटी टीजीटी की, या फिर आप यूपी टीजीटी बायोलॉजी या फिर एलटी बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप कोई भी टीचिंग भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और उसके बारे में जानकारी पाना चाहते हैं, जैसे ही कोई भी ऑफिशियल नोटिस आती है शिक्षक भर्ती को लेकर, चाहे वो यूपी लेवल पे हो, चाहे वो आपके ऑल इंडिया लेवल पे यानी कि केंद्र स्तर पर हो, जैसे कोई भी जानकारी प्राप्त होती है मैं वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दूँगी। कोई भी नोटिस या नोटिफिकेशन आता है या फिर उसके बारे में कोई चर्चा होती है, कुछ भी पता चलता है कहीं से सोर्स से, तो मैं आपको उसकी जानकारी प्रोवाइड करा दूँगी। इसके लिए ज़रूरी है कि आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ऑल द वेरी बेस्ट, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, होपफुली इस बार आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।